देखिए बात करेंगे बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की है, राइटिंग थोड़ा गंदी है, समझ लीजिएगा अपना, ठीक है। देखो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 3 कॉइन फेंक रहा हूं, 3 कॉइन, 3 कॉइन हम फेंकना चाहते हैं, ठीक है, 3 कॉइन्स फेंक रहे हैं, तो अब कितने इसके सैंपल स्पेस होंगे। अगर हम इसके सैंपल स्पेस निकालें, थोड़ा ये ज़्यादा चौड़ा हो गया है, इसके अगर सैंपल स्पेस निकालें, तीनों कॉइन को एक साथ देखोगे तो कितने निकलेंगे। एक हेड 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 निकलेगा, हेड हेड टेल निकलेगा, हेड टेल हेड निकलेगा, हेड टेल टेल निकलेगा, टेल हेड हेड होगा, टेल हेड टेल होगा, टेल टेल हेड होगा, और टेल 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 होगा। सही कह रहा हूँ ना। यानी अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो आप कहेंगे यहाँ पर सैंपल स्पेस 8 आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि इसमें 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए कि 2 हेड आए, तो इवेंट क्या यहां पर आएगी, इवेंट क्या आने वाली है, या तो एच एच टी आएगा, या तो एच एच टी आएगा, या तो एच टी एच आएगा, ठीक है, और या तो टी एच एच आएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट आपके 3 हो गए ना। तो अगर हम आपसे कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, 3/8 होगा ना। यहां तक बात तो सही है। अच्छा मैंने कहा भाई 3 कॉइन हम फेंके। अच्छा मैं अगर आपसे कह दूं, नोट करते जाइएगा, ठीक है, मैं अगर आपसे कह दूं कि मैं 10 कॉइन्स फेंक रहा हूं, 10 कॉइन्स फेंक रहा हूं, 10 कॉइन्स, तो क्या 10 कॉइन्स में आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल सकते हो। पूरा निकाल तो सकते हैं, 2 की पावर 10 ही तो होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 27 28 10 1024 आएगा। हम कहा ठीक है निकाल लो, अच्छी बात है, निकाले में 1 महीना लगेगा कम से कम। और हमने कहा इसमें 5 हेड हमें, तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ वर्ड हमने यूज कर दिया, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी होगी ना क्लास 11th में, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी वहां पर था, ठीक है, उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल ट्रायल वहां यूज किया गया था, याद है ना। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज किया जाता था समझिएगा, हम जानबूझ के इसको ऊपर कर रहे हैं। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ यूज करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज करेंगे, हम अलग अलग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद राइटिंग सही आ जाए, राइटिंग तो नहीं सही आएगी, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई हमारी, लेकिन अलग अलग लिखेंगे तो कुछ समझ में आएगा स्टूडेंट को, ठीक है। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पहली ये शर्त ये है कि आपके जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पहली शर्त ये है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा कब, क्या होगा तो बात की बात है, यानी जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब आपने एक बार कॉइन को फेंका, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी ना, 2 बार फेंको तो क्या बढ़ जाएगी, 1/2 होगी ना, जितनी बार फेंकोगे 1/2 ही रहेगी ना। आगे चल के कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ये कहेंगे कि भैया बार बार फेंकोगे तो कॉइन घिस नहीं जाएगा, और घिस जाएगा तो थोड़ा बहुत कम कम ज्यादा हो सकता है, वो कह सकते हैं, ये नहीं समझे, वो बात की बात है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना वो फाइनाइट होने चाहिए, फाइनाइट, मतलब ऐसा नहीं कि आप फेंकते चले जा रहे हो, फेंकते चले जा रहे हो, फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है। तीसरी बात ये कह रहे हैं, तीसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है ना वो हर केस में सेम होनी चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम इन ईच ट्रायल, इन ईच ट्रायल। अब देखो स्टूडेंट को यहाँ इसमें रिमार्क न पास करें, क्या लिख रहा है बे, कैसी राइटिंग बना रहा है बे वो लोग करते हैं ना, समझ में आई बात नहीं आई। मतलब अभी हमने बताया ना कि भाई, अभी हमने बताया ना कि एक बार हमने जो है जब फेंका तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोबारा 1/2, तिबारा 1/2 सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम मान लें कि P जो है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस,
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब ये हुआ कि जो आपसे कह रहे हैं कि भाई ये आवे तो वही सक्सेस हुआ। अगर मैं आपसे हेड की बात कर रहा हूं तो हेड आना सक्सेस है, ठीक है। अगर मैं टेल की बात कर रहा हूं तो टेल आना सक्सेस है। तो अगर हम ये कहें कि पी सक्सेस है तो क्यू फेल्योर हो गया? नहीं हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, तो आपने पढ़ा है छोटे क्लासेस में कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर ये डेफिनेट होता है ना, तो सॉरी इसका सम 1 होता है ना। तो अगर यहां से Q की वैल्यू निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं 1 माइनस पी। क्यों? तो बर्नौली साहब ने, शायद बर्नौली साहब ने बताया था, बाइनोमियल तो किसी मैथमेटिक्स का नाम नहीं है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म होते हैं पी और क्यू, इसलिए कहा गया, ठीक है। बर्नौली साहब ने कहा कि अगर आपने एन ट्रायल किए, इन ट्रायल मतलब आपने 10 बार सिक्का उछाला था ना, ट्रायल्स, एक्स टाइम्स सक्सेस इज देयर, एक्स टाइम्स सक्सेस इज देयर, एक्स टाइम्स सक्सेस इज देयर का मतलब ये समझ में आ रहा है? हम जो लिख रहे हैं, राइटिंग की बात मैं कर रहा हूं। तो अगर सामने कोई वीडियो देख रहा होगा तो उसको बात समझ में आ रही होगी ना कि ये लिख क्या रहे हैं। नहीं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तो उन्होंने कहा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना चाहे एक्स सक्सेस में तो फॉर्मूला होता है NCX। अब सुनो ध्यान से, एक्स बार सक्सेस हुई है ना, तो आप जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर एक्स लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, उल्टा कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर निकालिए, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वही सक्सेस मानी जाएगी, और कितनी बार सक्सेस नहीं हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी क्यू है, क्यू एन माइनस एक्स है। समझ में आई बात? नहीं आई? अब इसको बाइनोमियल क्यों कहा गया? आप अगर ध्यान से देखें, ये p प्लस क्यू की पावर n के एक्सपेंशन में अगर x प्लस 1th टर्म निकालें तो यही तो आएगा NCX p टू पावर x q टू पावर n माइनस x। इसलिए इसको बाइनोमियल कहा गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है बाइनोमियल। समझ में आई बात? ठीक है। हमने इसका एग्जाम्पल लिया कि मान लेते हैं कि हमने यहां पर पिछला वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, पिछले वाले हमने 3 कॉइन उछाले थे ना। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने 3 कॉइन उछाले थे, ठीक है, और आपके जो नंबर ऑफ सक्सेस थे वो 2 बार हेड आए थे, हेड आना आपकी सक्सेस थी ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी एक ट्रायल का निकालते हैं तो किसी भी कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, हमने ये नहीं कहा टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे कहा जाए हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर मैं कहीं पार्टी में कह दूं कि कोई भी गंजा आदमी इस पार्टी में अंदर नहीं घुसेगा, तो हम तो नहीं घुसेंगे, लेकिन तुम भी ना घुस जाना। अगर तुम अंदर गए, कहा तुम कहां अंदर आ गए? बोले हमने कहा था, आपने कहा था गंजा आदमी ना आए, तो हमने कब कहा था कि बाल वाले अंदर आ जाए? नहीं समझे? तो अगर मैं कहूं हेड ना आना, मतलब टेल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो क्यू क्या होगा? 1 माइनस पी होगा ना, यानी ये भी 1/2 हो जाएगा। हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? NCX p टू पावर x q टू पावर n माइनस एक्स। यानी यहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी सक्सेस है? 2 सक्सेस है ना, 3 में से। तो 3C2 p टू पावर 2 इंटू q टू पावर 3 माइनस 2। तब इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो 3C2 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना, कह सकता हूं मैं, सॉरी 3 होती है, 3 होती है। 3C2 को 3C1 लिखा जा सकता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये 3 हो गई जाकर के, इंटू P क्या है? 1/2 की पावर 2, Q क्या है? 1/2 की पावर 1। ये 3/8 आएगा नहीं आएगा? इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही था ना, राइट फॉर्मूला आपने अप्लाई किया था, नहीं समझे? अब हमको यहां एक चीज दिखाना, एक्चुअली में अब आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहां क्यों बता रहे हैं? हमको यहां एक चीज दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन होता है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। यहां इसके साथ ये भी जोड़ दिया गया कि शो दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन द केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। एक यहां पर नोट कर लिया इसको। अगर मैं कहूं कि शो दैट
एक नोट मैं यहां लगा देता हूं, एक मिनट, एक नोट लगा देता हूं। इसमें बैक में तो हमारी इमेज नहीं दिखाई पड़ेगी ना, बैक में खोपड़ी हमारी, शो दैट, हमने अब क्या करेंगे उसको, कुछ कमियां, नहीं वो पढ़ता नहीं, क्योंकि यूट्यूब के लिए भी हम साथ में कुछ अच्छा करने कुछ कर रहे हैं, तो देखते हैं। शो दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब आप फट से समझ गए होंगे, कहीं कुछ पूछ ना बैठ रहे हमसे। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, आपको पिछले क्लासेस में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में बताया गया था, ठीक है। क्या बताया गया था? पहली चीज ये बताई गई थी कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी फंक्शन की, वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी। भाई होगी या तो नहीं होगी, ये हो सकता है ना। और दूसरी बात यहां बताया गया था कि अगर हम प्रोबेबिलिटी का सिग्मा निकालें, सिग्मा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है। सिग्मा कहां से कहां तक शुरू करेंगे? n इज इक्वल टू 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये होता है ना। तो अब हम इसको दिखाने जा रहे हैं कि ये जो अगर हम आपका जो आंसर पीछे हमने प्रूफ किया है, जो हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाया है, अगर उसमें सिग्मा पी एक्स की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। क्यों भाई? हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दो चीज बताई हैं, याद है ना। अब मैं सिग्मा पी एक्स निकालने जा रहा हूं, सिग्मा पी एक्स, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के यहां पर, सॉरी 0 से लेकर के n तक है, क्योंकि यहां पर n एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। अब देखो ध्यान से, सावधान, क्या फॉर्मूला होता है? NCX, पीछे आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना, p टू पावर x इंटू q टू पावर n माइनस x, सिग्मा, सिग्मा किस पर लगेगा? x पे लगेगा ना। x इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और यहां पर 0 टू n आएगा, क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट n बार हुए हैं, ठीक है। जब यहां वैल्यू रखना शुरू करोगे तो क्या आएगा? NC0 p टू पावर 0 q टू पावर n माइनस 0 प्लस NC1 p टू पावर 1 इंटू q टू पावर n माइनस 1 प्लस NC2 p टू पावर 2 q टू पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन, लास्ट में आएगा NCN p टू पावर n q टू पावर n माइनस n। समझ में आई बात नहीं आई? अगर ध्यान से देखिए तो ये लिखा क्या है? अगर हम ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे भैया ये p प्लस क्यू टू पावर n लिखा हुआ है, क्यों? और p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना, यानी ये 1 टू पावर n लिखा हुआ है, यानी ये 1 लिखा हुआ है। और ये शो हो गया इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, सॉरी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। दिस शोज दैट दिस इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है, हेंस px इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। नोट करिए।